अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर सैयद साबर अली शाह। ईरान की फतह, अमेरिका को शिकस्त। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की अल जजीरा को स्टेटमेंट और एक उसका ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने इत्तेहादियों को मुखातिब करके हुए कहा कि ये जंग जो मैं ख़त्म करके जा रहा हूँ, भले स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद रहे। और डोनाल्ड ट्रंप ने दो तजावीज़ बरतानिया को पेश की, अपने इत्तेहादियों को पेश की। हिम्मत करो, जाओ खुद स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवाओ अपने ताकत के बलबूते पर, और सीखो कि अपने हकूक के लिए कैसे लड़ा जाता है। अब अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवाने जाओगे तो उस जंग में मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूँगा, क्योंकि आपको भी मैंने जब मदद के लिए पुकारा, आप मेरे साथ खड़े नहीं हुए। तो इसलिए अब तेल जो है, और दूसरी तजवीज़ ये थी कि अगर आपको तेल खरीदना है तो मेरे पास तेल बहुत है, क्योंकि मेरे पास वेनेजुएला का भी तेल काफ़ी तादाद में पड़ा हुआ है। मैं आपको अपने तेल देने के लिए तैयार हूँ। और उसके आगे ये बोला कि मैं ईरान को बहुत कमज़ोर कर चुका हूँ, मैं अपने हिस्से की जंग लड़ चुका हूँ, ईरान अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, गेट योर ओन ऑयल। इसका मतलब ये है कि अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मस से कोई तेल नहीं ले रहा था। अमेरिका सिंबॉलिकली 1% को तेल जाता था तो ठीक है, नहीं तो अमेरिका का अक्सर जो तेल है अमेरिका अपना खुद प्रोड्यूस करता है। और ताज़ा तरीन आपने देखा होगा कि वेनेजुएला पर जो उन्होंने हमला किया था, उसमें भी तेल की कहानी है। वेनेजुएला के तेल के जितने भी ज़खायर थे, उन ज़खायर पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अब अमेरिका के पास बहुत सा तेल है, इसलिए उन्होंने ऑफर दी कि तेल मुझसे खरीदो, बाकी स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो आप खुद जाकर छुड़ाओ और अपनी जो है ताकत का मुजाहरा करो, लेकिन मैं आपको साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मसला आपका है और जो है आपके पास तेल नहीं है। मैं आपकी जंग क्यों लड़ूं, क्योंकि जब आपने मुझे आपकी ज़रूरत थी कि आप मेरे साथ खड़े नहीं हो, नेटो मेरे साथ खड़े नहीं हुआ, उसने एक गुस्से का इजहार किया है। और अब मैं जो है अपना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करके मैं इस जंग को ज़्यादातर कंटिन्यू नहीं रख पा रहा, और इसलिए अब आपको खुद को आना पड़ेगा, ये इस जंग में छोड़ के जा रहा हूँ। इससे साबित हुआ कि जो है डोनाल्ड ट्रंप के अज़म जो थे वो क्लियर सामने आ गए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब कमज़ोर हो चुका है, ईरान को मैंने इतनी ज़रबें लगाई हैं कि ईरान अब कमज़ोर हो चुका है, बकाया ईरान को जाकर आप मुंह दें। अमेरिका यूरोपियन ममालिक पर बहुत गर्म है, खासतौर पर फ्रांस पर। फ्रांस ने उनको अपना फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने नहीं दिया। उसके अलावा नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी और अपना जहाँ तक बरतानिया से भी काफ़ी नाराज़ हुई, क्योंकि बरतानिया ने उसको अपने बेसिस तो दिए, लेकिन जंग में इकट्ठे लड़ने से इनकार कर दिया। ये सारी सूरत हाल है। अमेरिका देख रहा है कि उनकी जंग मैं लड़ रहा हूँ, हालांकि मुझे तेल नहीं चाहिए, और पराई जंग में मैं कूद पड़ा। लेकिन यूरोपीय ममालिक जो है मुल्क, वो ये कहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग स्टार्ट की तो नेतन्याहू के कहने पर जंग स्टार्ट की, उन्होंने हमसे पूछा तक नहीं। और यहाँ तक कि ये इनको जो यूरोपीय ममालिक है उनको ये बोल रहा है कि अब मैं तुम्हारी और हमारी यारी ख़त्म, अब मैं यहाँ से जो है जा रहा हूँ। लेकिन और दूसरी बात यह भी कहता है कि अभी ईरान बहुत कमज़ोर हो चुका है, अब स्टेट ऑफ हॉर्मस खुद खुलाओ, अब मैं नहीं खुलाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर आपको तेल खरीदना है तो मुझसे खरीदो, मेरे पास तेल बहुत है। वैसे भी वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका ने, आपको सबको पता है कि कब्जा करके रखा है। अब चलते हैं वही बात के उसने एक नाराज़गी का इजहार अपना क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर भी किया कि उनको जो उनके खिलाफ जो नाजेबा जो अल्फाज बोले, वो पूरी दुनिया ने सुने होंगे और पूरी दुनिया ने देखे होंगे। वो नाजेबा अल्फाज क्यों बोले, उस नाजेबा अल्फाज के पीछे क्या था? उसमें भी ये था कि जितने भी अरब अमारात हैं, मस्कत, कतर, दोहा, बहरीन, जितने भी अरब अमारात हैं, वो अरब अमारात में डोनाल्ड ट्रंप ने उस अरब अमारात को बोला कि आप भी इस जंग में स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवाने में आप भी पहल करें, आप भी निकलें। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारा बड़ा जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस है, वो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम इस जंग में नहीं कूदेंगे। जिस पर इसने बार बार प्रेशर दिया मोहम्मद बिन सलमान को कि आप जो है इस जंग में कूद जाएं, आप इस जंग में अरबों की जो है लीड करें। लेकिन उन्होंने ये तो बोल दिया कि हम पैसे देंगे, हम जंग में किसी भी तरीके से हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हम ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहते, लेकिन ईरान के साथ
جنگ کے لیے جتنے بھی پیسے چاہیے ہم آپ کو دیں گے. اس وجہ سے اس غصے کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اظہار کیا اور کراؤن پرنس کے حوالے سے گستاخانہ اور غلط قسم کی نازیبا لینگویج استعمال کی, جہاں پر وہ محمد کنگ جو ہے اپنا کنگ سلطان جو ہے وہ کراؤن پرنس وہ بھی اس بات پر ناراض ہیں. اب یہ جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کمزور ہو گیا, لیکن یہ دیکھا جائے کہ ابھی جو ہے دنیا کے اندر ایک نیو ورلڈ آرڈر ہونے جا رہا ہے, جس میں ابھی وہ رشیا, چائنا, ایران اور عرب ممالک ابھی اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ اس کی کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ چائنا, رشیا اور اپنا جو ہے ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یا ابھی بھی عرب ممالک کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ ایران جو ایک ہجمنی تھی اپنا امریکہ کی, وہ دنیا کے اوپر ایک خوف تھی, ایک پریشر تھا کہ جو ہے سب مسئلوں کا حل امریکہ ہے اور امریکہ ہمیں ہر مشکل وقت سے ہمیں بچائے گا. تو اب وہ اس کا جو ایک ہوا تھی وہ ہوا ابھی جو ہے امریکہ کی نکل چکی ہے اور پوری دنیا کے سامنے جو ہے امریکہ ایکسپوز ہو چکا ہے. امریکہ جب تک اپنے پیاروں کو نہیں بچا سکتا, اپنے جتنے جو ہے اپنا ان کے پیارے ابراہیم لنکن, جرالڈ فورڈ اور F-16 جو جدید قسم کے جو پیاروں کو نہیں بچا سکا, تو وہ سعودی عرب کو کیا بچائے گا. البتہ یہاں تک کہ سعودی اور قطر کا جتنا بھی ڈیفنس والا سسٹم تھا وہاں سے نکال کر اسرائیل پر لگا دیا اور سعودی والوں کو اور جو متحدہ عرب امارات والوں کو اکیلا چھوڑ دیا. اب یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکر ہے کہ وہ بھی ابھی سوچیں کہ ان فیوچر ان کو کن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ ساری صورتحال ہے جو آپ بھی سوچیں ناظرین, اور ان کو بھی سوچنے کا موقع دیں کہ وہ بھی سوچیں, آپ بھی سوچیں, ہم بھی سوچتے ہیں. اب جو نیو ورلڈ آرڈر ہونے جا رہا ہے تو کون کس کی طرف کھڑا ہوگا. اب یہ دنیا آہستہ 15 کے 20 دنوں کے اندر یہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ کسی کو کس کو جوائن کرے گا, کوئی کس کی کیمپ کو کرے گا, کوئی کس کے ساتھ کلب ہوگا. وہ جو آئندہ وقت آئے گا وہ آئندہ وقت بتائے گا. تب تک اپنے بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.